नमस्ते निखिल सर। नमस्ते बेटा, कैसे हो? बॉस मैं बहुत बढ़िया। और सबसे पहले आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, 5 लाख का परिवार हो गया। अब जल्दी आपको बहुत और बहुत बड़ा बधाई। आपका इतना अच्छा स्कोर हुआ है, नाम थैंक रोशन कर रहे हो आप। आपके मतलब आपकी इस पढ़ाई से सब। अरे आप आपकी मेहनत है, केवल पढ़ाई ही नहीं होती। 5 मिनट में क्या? पापा ज्वाइन कर रहे हैं, 5 मिनट में। हाँ हाँ, श्योर कोई श्योर, बात नहीं, आराम से। आराम से जाइए। अब कोई दिक्कत नहीं। ओके। अच्छा। हाँ नहीं मतलब शुरू करते हैं अपन। तो जैसे वही निखिल सर कह रहे थे ना कि आपका सबसे पहला क्रेडिट जो है ना वो आपको जाता है, आपकी मेहनत को जाता है। मतलब हमने तो कंटेंट बहुत सारे बच्चों के लिए बनाया था, जी लेकिन आप बेनिफिट ले पाए उसमें से, तो सर। पहला क्रेडिट आपको जाता है। हाँ, नो डाउट ये बात आपकी सही है, लेकिन जो हमें रिस्पॉन्स मिला है आपकी ओर से और जिस तरह से सिखाया गया, बच्ची 100% आपके कोचिंग से सेटिस्फाइड है, ये बहुत बड़ी बात है सर। यहाँ इतने बड़े बड़े क्लासेस चलते हैं, यहाँ लोकल में भी चलते हैं, फीस भी लेते हैं गजब की, जबकि आपकी नॉमिनल फीस में जो स्टडी हो रही थी वो टॉप लेवल की हो रही थी। बच्ची बोले कि जो मुझे समझ में आना चाहिए वो है पापा, मतलब मुझे जो भी कुछ चाहिए वो इसमें आ जाता है। मैंने बोला बेटा देन गो फॉर इट। फिर मैंने पूछा बेटा फीस क्या है? पापा फीस इतनी है। तो मैंने बोला ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इससे तो चल एक पूरा मत मानना सर। मैं बोलूं, मैंने इसको यूं बोला, जाएंगे तो 1,000 जाएंगे बेटा, लेकिन हमारे तो सर लाख रुपए वसूल हो गए 1,000 में। इतना बच्ची सेटिस्फाइड हो गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है, एनी टाइम सब रिस्पॉन्स देते थे। और एक एक्सपीरियंस है बच्ची का कि उसको रात को 10:30 बजे इसने क्वेश्चन किया और सुबह 5 बजे उसको आंसर पूरा मिल गया, और उसने वो आंसर दे के गई, वही आंसर न्यूज पेपर में आ गया। और वो बोले इतना बढ़िया एक्सपीरियंस हुआ। और सर मेरी लाइफ में भी मुझे कोचिंग क्लास में ये पहला एक्सपीरियंस है जिसमें मुझे यूं लगा कि बेस्ट यूं। और बच्ची हमेशा मुस्कुरा के बोलती थी पापा हर टीचर बढ़िया है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई अलग बात नहीं है, भले यंग है लेकिन प्रॉपर काम की बात करते हैं, एजुकेशन की बात करते हैं। तो सबसे बड़ा एडवांटेज तो आपका वो है सर कि किसी से कोई अनडिसिप्लिन वाली कोई बात नहीं है, कुछ भी अनरिस्पॉन्सिबल बात नहीं है। इतना अच्छा क्लासेस हम पहली बार देखे, बहुत अच्छा लगा सर, बहुत। और आपको मैं धन्यवाद करता हूँ क्योंकि आपका भी योगदान है सर। और तो क्या बोलूं सर, भगवान को ये दुआ कर सकता हूँ मैं कि आपका नाम हिंदुस्तान में हो जाए, पूरे इंडिया में होना चाहिए सर, ठीक है। और सारे बच्चों को आपका वो मिलना चाहिए। और मैं तो ये कह रहा हूँ यदि फीस भविष्य में बढ़ाते हैं तो नॉमिनली बढ़ाना, ताकि हर बच्चा अटेंड कर सके, गरीब का, पैसे वाले का, सबका। मतलब आपका ऐसा नहीं है सर कि कोई इसमें ज्यादा सोचे या 2 दिन सोचना पड़े कि चलो यार फीस कहाँ से लाएंगे। दूसरे बहुत सारे क्लासेस हैं जिसमें ये दिक्कत आ जाती है, अरे यार इतने पैसे यार, चलो अभी सोचते हैं 5 दिन बाद, या चलो कुछ होगा तो बेटा कर दूंगा। वो वाली बात नहीं है, ये पॉकेट मनी जितना फीस है सर। तो बहुत अच्छी बात है और इसमें हमको मिला सर बहुत बड़ा रिस्पॉन्स, हम तो बहुत खुश हैं सर आपसे। नहीं सर, हमने यही सोच करके शुरू किया था कि बच्चा मतलब यूं हो ना कि उसको अपनी पॉकेट मनी से अगर वो पढ़ना चाहे तो वो पढ़ ले, उसके पास में ऐसे वो शिकायत नहीं कर सके कि घर वालों ने नहीं सपोर्ट किया या ये नहीं हो पाया या वो नहीं हो पाया। जी। तो ये लेकिन सच में सबसे बड़ी जो कमाई हमें लगती है ना वो यही है जो आप कह रहे थे बस कि वही सबसे बड़ी कमाई है। जी बिल्कुल। सर, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुझे याद करना सर, आप लिख लो, 2 साल के अंदर टॉप पे होगा सर। सर हमारे पास ऐसा नहीं है, आशीर्वाद है सर आपका। अभी का कॉल आया, हमारे पीछे बायजूस वाले पड़े थे, वेदांत वाले पड़े थे। ये बच्ची ने क्या 1-2 बार सर्च किया तो फिर इनका तो वो है, लेकिन सर हमें वो ठीक नहीं लगा किसी भी एंगल से। इनकी फीस भी ठीक नहीं लगी, इनका रिस्पॉन्स भी ठीक नहीं लगा, इनका मुझे यूं लगा सिर्फ वो कमाने के लिए आए, जबकि आपका बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि कमाने के लिए। आप तो सर इतने पैसे में जो दे रहे हो ना, वो शायद आपको लॉस होगा सर। सर ये आप हमारे दिल की बात समझ पा रहे हैं, लेकिन बस ये है कि हम लोग हम बस शुरू से यही चाह रहे हैं कि भले ही हम जैसे अगर ऑफलाइन पढ़ाएंगे तो हम 50-100 बच्चों को पढ़ा देंगे, जी और अगर वही हम लोग ऑनलाइन हम लोग 500-1000 बच्चों को पढ़ा पा रहे हैं एक साल में, तो बात हमारे लिए तो वही है, जितना हम ऑफलाइन में मेहनत कर रहे हैं उतना ही हम ऑनलाइन में कर रहे हैं। जी तो जी। लेकिन हेल्प तो हम ज्यादा बच्चों को कर पा रहे हैं ना। एक शॉर्टकट में बात बता दूं सर, अभी जो जमाना चल रहा है वो यूं है कि बच्चा एक बार हमारे लपेटे में आ जाए, फीस भर दें, उसके बाद जो हालत होती है ना बच्चे की, तो सबसे पहला एक्सपीरियंस मुझे ये है कि यहाँ आपकी फीस तो मानो नॉमिनल है, लेकिन बच्चा
बच्चे को जो इस तरह से रिस्पॉन्स मिलता है ना, वो इंडिया में शायद हाईएस्ट आपका होगा सर। तुरंत ही रिस्पॉन्स मिलता है, तुरंत ही जवाब आ जाता है। अभी भी आप जो मुझसे बात कर रहे थे, हर चीज का टाइम दिया आपने और उस टाइम पे कॉल आ गया, यही तो आपकी पंक्चुअलिटी है और इसीलिए आप आगे बढ़ेंगे सर। बस नहीं भगवान। सर, बल्कि बल्कि निखिल सर तो मतलब ये एक कदम और आगे जाते हैं सर तो। मतलब जी हमारे लिए ये होता है कि साल के एंड में बच्चे जो है ना, फिर वही माउथ पब्लिसिटी करें आगे से। जी जी मतलब जी हम कोई एक्टिव प्रमोशन करते नहीं है, तो जी स्टूडेंट्स ही अपने दोस्तों को बता देते हैं, छोटे भाई बहनों को बता देते हैं, जी औरों को बता देते हैं, तो ऐसे ऐसे करके और स्टूडेंट्स जुड़ जाते हैं, जी जी। बैचेस बन जाते हैं। और मेरे लास्ट तीन। ईयर भी जो 10th में बच्चे जुड़े थे, वो जो 10th पास आउट हुए थे हमारे यहाँ से, उन्हीं के छोटे भाई बहन जुड़े थे सबसे पहले। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ। ठीक है। तो गुड़िया का सर आपको मार्क्स पता होगा, सोशल साइंस में 100 आउट ऑफ 100 है और इंग्लिश में 99 है सर। इसका बहुत ही बढ़िया। मैथमेटिक्स में यदि 15 मार्क्स और आ गए हो, सबसे कम मार्क्स 83 आए मैथ्स में, अच्छा। अदरवाइज वो राजस्थान टॉप हो जाती सर। ओहो। मतलब इतना 98 के पास चली जाती। पर इसको क्या सर, एक्चुअली जिस स्कूल में वो स्टडी करती है ना, वहाँ पे मैथमेटिक्स का टीचर ही नहीं है, अच्छा अच्छा। तो उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। ये तो आपका भला हो कि आपकी वजह से बच्ची को फिर भी 83 तक खींच लिया और जो भी नहीं समझ में आ रहा था आपसे पूछ लेती थी। लेकिन आपसे भी कांटेक्ट बहुत लेट हुआ सर, लेट लेट में भी बच्ची ने बहुत अच्छा आपसे लर्न कर लिया सर। कब से जुड़ी थी विश्वा? विश्वास शायद 3-4 महीने पहले जुड़ी थी सर। अच्छा, 4 महीने पहले ही। हाँ, ओके। 3-4 महीने पहले उसको जैसे ही पता पड़ा, 4 महीने पहले वो ज्वाइन हुई थी। लेकिन सर उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ा, हमें तो ऐसा लगा जैसे बहुत अच्छा लगा सर। और आगे भी मेरे 3 और बच्चे हैं सर, और सभी ये लर्न एंड शेयर में ही आएंगे जो जो आप पढ़ाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी जी। तो सर और जब भी। हाँ जी, कोई बताइए। भी सर, मतलब हम ऐसे कमी पेशी करें तो आप वो भी बता देना हमें, ताकि जी हमारा जो भी रिजल्ट है हम टॉप पे ही रखें कंट्री में। जी जी। ऐसे मतलब मतलब पूरे पूरे मेरे को ऐसा लग रहा है विश्वा में पूरे गुण है कि वो आईएएस ऑफिसर बन के ही रहेगी। वो भी है सर। वो एक सबसे बड़ी बात है कि मैंने उनको राष्ट्रवादी बनाया है सर, कि कौमवादी नहीं, राष्ट्रवादी। नहीं सर, वो है ना कि पहले गुरु पेरेंट्स ही हैं, बिल्कुल जो सही है। आपने सर बहुत ही अच्छा नर्चर किया है, तो फिर अब जो है वो आगे अच्छा कर। फंड, इसके जो बेसिक्स हैं, फाउंडेशन है, वो आपने इतनी स्ट्रांग कर दी जी कि अब आगे ये बढ़ती ही जाएगी बस। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये कि स्टूडेंट्स ना विश्वा बहुत सारे सोचते हैं कि जैसे मान लो अभी अपनी बात हुई ना, तो अगर वो इस वीडियो को सुनेंगे तो उनको लगेगा कि अच्छा ठीक है, लास्ट के सर 4 महीने हम भी पढ़ लेंगे तो। हाँ। तो क्या ये सही है या शुरू से पढ़ना चाहिए? नहीं, पढ़ना तो सर शुरू से चाहिए, और स्ट्रेटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैंने कभी घंटे 7-7 घंटे की मैं सिटिंग लगाती थी, और सबसे पहले तो आपकी 5-5 घंटे की क्लास चलती थी, फिर आप क्वेश्चंस देते थे। और जो निखिल सर वाली स्ट्रेटेजी थी ना, वो 3 स्टार वाली, क्वेश्चंस को 3 स्टार लगा दो, 2 स्टार लगा दो। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन 3 स्टार वाले ही आए, तो मैंने वो क्वेश्चन सबसे पहले देख लिए। और टाइम भी कम था, तो मैंने वो जो फाइल्स सब भेज रहे थे, फिर वो पुरानी फाइल्स भी लर्न सर के एप्स पे जो पड़ी थी सारी, वो सारी देख ली, और उसमें से एक एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, जो एक भी छोड़ा नहीं उसमें से। सर, एक्चुअली क्या है, आपके कोचिंग क्लास में बच्चों को फॉर्मेलिटीज कम और एजुकेशन ज्यादा है, और जो दूसरे पढ़ाने वाले हैं वो फॉर्मेलिटीज ज्यादा करते हैं और एजुकेशन नहीं है। इनकी फॉर्मेलिटीज ऐसी होती है कि इंसान इंप्रेस हो जाएगा ना यहाँ पे, लेकिन वहाँ खाना खाने जाते तो कुछ भी नहीं होता है, जबकि यहाँ फॉर्मेलिटीज में बहुत अच्छा ये वाला है। अब तो और तो क्या बताऊं सर, बस मेरी गुड़िया के जो भी आया उसमें आपका भी बहुत सारा योगदान है, उसके लिए आपको तहे दिल से मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है सर। ठीक है। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर। मेहनत है सर, आपकी भी मेहनत है, बच्चे की भी मेहनत है। फिर भी सर, मेहनत तो है, लेकिन सर आगे कोई गुरु हो, कोई गाइडलाइन देने वाला हो, तो बच्चे को क्या रास्ता आसान हो जाता है, और वो गाइडलाइन आपने दी है सर। ठीक है। आगे भी तो सर कांटेक्ट करके इसको यूपीएससी करना है, तो जो भी हाँ, आपसे बनता है मतलब उसके लिए करना सर आप भी। सर ठीक को है। काफी अच्छी नॉलेज है यूपीएससी की। और सर आप बांसवाड़ा आए तो जरूर हमारे यहाँ पता है, ठीक है सर। जरूर आप जरूर सर। जरूर। हमारा नंबर सेव कर लेना। ये हमारा और आपका रिश्ता सिर्फ ये खत्म हो गया तो खत्म नहीं होगा, बच्ची पढ़ाई भी हो जाएगी ना, सब हो जाएगा ना, उसके बाद भी हम आपको याद रखेंगे। नहीं नहीं ठीक है। सर, मतलब हम स्टूडेंट्स को भी यही कहते हैं कि हम आपको 10th तक या जो जितनी क्लास आप हम तक जुड़े हो तब तक का रिलेशन नहीं है, जब तक आप जीवन अपना सक्सेसफुल नहीं कर लेते, जी जी मतलब जी किसी ऐसे मुकाम पे नहीं पहुंच जाते, तब तक हम रेस्पॉन्सिबल हैं। जी सर। तो अच्छा। जितना बन पड़ता है हम
ऐसे बच्चे हैं जो 2-2 साल पहले हमसे पढ़े हैं, बिहार में है अभी, तो वो भी अभी तक भी टच में है, कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं तो वो अभी तक भी बात करते हैं कि सर कि क्या मतलब कुछ अगर कंफ्यूजन होता है तो हमको। तो एक छोटा सा क्वेश्चन विश्वास से था कि विश्वास स्टूडेंट्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे, बाकी स्टूडेंट्स, जो अब पढ़ना चाह रहे हैं, अब पढ़ना शुरू कर रहे हैं नए सेशन? अच्छा नए सेशन में तो मैं तो ह्यूमैनिटीज के साथ आगे बढ़ रही हूँ, बट जो मैं नया स्टार्ट कर रही हूँ वो तो मैं अभी से मतलब शुरू से ही पढ़ना चाहूंगी, वो तो अभी से मैंने स्टार्ट कर लिया है, और मेरे जूनियर्स को तो लर्न एंड से रेकमेंड करूंगी मैं। ओके, तो विश्वा वैसे स्कूल कौन सी थी आपकी? गवर्नमेंट स्कूल। ओके, मैं भी गवर्नमेंट से पढ़ा, बहुत बढ़िया। गवर्नमेंट वाले ज्यादा इंटेलिजेंट है मुझे लग हाँ, रहा है। आजकल तो यही हो ही रहा है। और सर सबसे बड़ी विश्वा का एडवांटेज बताता हूँ, ये इंग्लिश मीडियम से आके हिंदी मीडियम में हिंदी में एग्जाम दिए। आप मैं सोचिए यही पूछना चाह रहा था कि ये जिस कैसे बच्ची संभव को हो पाया इन लोग वो बच्चों मुझे के लिए क्या कि बोलती इंग्लिश थी, मीडियम रोज से हिंदी में मालूम था कन्वर्ट कर। कि पापा मेरा हाथ जो है वो इंग्लिश में सेटअप है स्पीड में, मैं कैसे करूंगी। एक दिन तो रो दिया इसने कि मैं हिंदी कैसे लिखूंगी। मैंने बोला बेटा तू जो बनी है ना, और तू मान ले 50% भी लाएगी तो मैं तुझे जरा भी कोचूंगा नहीं, तू 60 लाएगी तो भी कुछ नहीं बोलूंगा, और ऊपर से जिस दिन भी जो भी रिजल्ट आएगा ना बेटा मैं मिठाई बांटूंगा, बस तू बिल्कुल तेरी मेहनत चालू रख, तेरे पे जरा भी प्रेशर नहीं है। फिर बच्ची लग गई सर, और ऐसा लगे हिंदी में कि टीचर भी बोले यार ये तो हिंदी मीडियम की वैसे लिखना चालू कर दिया है। 3 महीने में तो उसका सारा ग्रास्पिंग पावर वो कर दिया सर। तो ये वाली बात है सर। जी जी और उसके अलावा जैसे भी गवर्नमेंट स्कूल आपने कहा, तो मैं उससे भी रिलेट कर पा रहा हूँ, यहाँ तक कि सर 5वीं क्लास का मेरे एक है कि मैं इंग्लिश मीडियम में था 5वीं क्लास में, जी। तो मेरे को ईवीएस इंग्लिश समझ ही नहीं आती थी, रटना ही होता था। तो डर लगता था कि मैडम मारेगी, अभी याद ही नहीं होंगे, स्कूल में मार्क्स आएंगे नहीं, तो ईवीएस की सब्जेक्ट की हमारी निधि में बहुत मार्क्स थी। तो मैं एक दिन घर पे बैठ के रो रहा था, स्कूल में टेस्ट थे, वो फर्स्ट टेस्ट सेकंड टेस्ट चलता है, तो पिताजी मेरे कम ही मिलते थे मेरे को, उनकी ड्यूटी आवर्स ऐसे थे, तो बोलते हैं कि रो क्यों रहा है तू? मैंने कहा पापा वो मैडम मारेगी, और तो ये मेरे को आती नहीं समझ में, इंग्लिश याद ही नहीं होती। तो कहते हैं कि एक काम कर, फेल होगा नई साइकिल दिलाऊंगा। मेरा आंसू तो गए ही गए, मैं फेल भी नहीं हुआ। कुछ भी नहीं मिला मुझे। मतलब सब्जेक्ट अच्छा हो गया। तो जी ये बिल्कुल वही था कि हम ऐसे अगर बच्चों को बोले कि बेटा आप जितना कर पा रहे हो करो, मतलब उनसे इंस्टेड की प्रेशर बनाए कि नहीं बस 80 लाने हैं 90 लाने हैं, तो बच्चा ज्यादा प्रेशराइज हो जाता है। थोड़ा खुला अगर उनको छोड़ दो तो वो अच्छा रिजल्ट देते ही देता है। जी जी। ऐसा। तो सर आपसे सच में बात करके हमें बड़ी बहुत ज्यादा मुझे खुशी हुई। बहुत बहुत ही खुशी। अच्छा लगा। जी मैं जी। बांसवाड़ा आऊंगा तो पहला मैसेज मैं आप ही को करना। सर फोन कर देना, हम आपको जरूर तुरंत आ जाएंगे। जी बिल्कुल सर। और विश्वा आपको आगे के लिए बहुत सारी बेस्ट ऑफ लक्स, बहुत सारी बहुत शुभकामनाएं। बहुत बधाई है आपको। और आप आईएएस बनो, आप आगे जो भी आप कभी भी मेरे से पूछोगे, मेरा नंबर है आपके पास में, तो आई विल बी देयर, क्योंकि मैंने खुद प्रिपरेशन की है यूपीएससी की, और जी मेरे कुछ एक फ्रेंड्स कर भी रहे हैं, तो मैं आपको अच्छे से और बता सकता हूँ इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हमारा सेटिस्फेक्शन और दुआ दोनों है आपके साथ। ठीक है सर। ओके सर। ओके ओके विश्वा। सर, धन्यवाद सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच। बाय बेटा। बाय बाय।